एक छोटे से शांत गांव की संकरी और पथरीली गलियों में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह हर भोर की पहली किरण के साथ अपनी आंखें खोलता और सीधे ठाकुर जी के मंदिर की ओर चल पड़ता। वह मंदिर की पुरानी सीढ़ियां चढ़ता और ठाकुर जी की सुंदर मूर्ति के सामने घंटों बैठकर भावपूर्ण भजन गाता था। लेकिन उसके घर की दीवारें उसकी खुशी की गवाह नहीं थीं। उसके घर में बस एक ही अंधेरा कमरा था, जहां उसकी बूढ़ी मां खाट पर पड़ी दर्द से कराहती रहती थी। मां का शरीर बीमारी की वजह से दिन ब दिन सूखता जा रहा था। घर की रसोई में रखी आखिरी मुट्ठी भर अनाज भी अब खत्म हो चुका था। राघव ने अपनी मेहनत की एक एक पाई वैद्य को दे दी थी, पर मां की बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा था। वह हताश होकर मंदिर जाता और ठाकुर जी के चरणों में अपना सिर पटक कर रोता रहता था। राघव अक्सर पुकारता था कि प्रभु, मेरी मां की सांसें अब थम रही हैं। आप इतने निष्ठुर और चुप क्यों हैं? लेकिन मंदिर की दीवारों से केवल उसकी अपनी करुण पुकार की गूंज वापस आती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मां ने प्यास के मारे पानी के लिए अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया। राघव ने लौटा देखा, लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं बचा था। उस पल राघव का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। उसने मंदिर के भारी लोहे के कपाट को पूरी ताकत से धक्का दिया और गर्भगृह के भीतर घुस गया। उसने कांपते और गुस्से से भरे हाथों से ठाकुर जी की मूर्ति को कसकर पकड़ा और उसे झकझोरते हुए चिल्लाया कि क्या मेरी इतनी सेवा का यही फल है? मेरी मां मर रही है और तुम यहां पत्थर बनकर तमाशा देख रहे हो। गुस्से में उसने अपना हाथ मूर्ति के सीने पर दे मारा। तभी एक अकल्पनीय और डरावनी घटना घटी। मूर्ति के कंधे से गहरे लाल रंग की खून की बूंदें रिसने लगीं और फर्श पर गिरने लगीं। राघव ने अपने हाथ को देखा। वह लहूलुहान था। वह डर के मारे पीछे हटा और ठंडे फर्श पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका सारा क्रोध तुरंत गहरे भय में बदल गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और जमीन पर माथा टेक दिया। अचानक मंदिर के भीतर एक अलौकिक तेज रोशनी फैल गई और एक भारी आवाज गूंजी कि राघव, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा तुम्हारी सहन शक्ति में थी। जब तुम मुझ पर हाथ उठा रहे थे, तब भी मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने हृदय में महसूस कर रहा था। उसी क्षण गांव के लोग भागते हुए आए और चिल्लाए कि राघव, तुम्हारी मां ठीक हो गई हैं। राघव ने जान लिया कि भक्ति केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि कठिन समय में अडिग रहने का नाम है। वह शांत मन से अपने